अब बात करते हैं जून में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की। अगर आप सगाई, विवाह या गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, गाड़ी, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको जून में किस शुभ मुहूर्त में ये सब करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मुहूर्त के बारे में भी प्रचलन के हिसाब से बहुत जगह बहुत मुहूर्त होते हैं। जैसे अगर आप पूर्वी भारत में देखें, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो मुहूर्त जो है काशी के पंचांग से आपको अलग नजर आएंगे। लेकिन वही अगर आप पंजाब में चले जाइए, वहाँ का जो सर्वमान्य पंचांग है, विश्व विजय पंचांग, उसमें देखिए तो उसमें आपको सितंबर और अक्टूबर में भी विवाह के मुहूर्त मिल जाएंगे। इसलिए विरोधाभास तो है ना। और इसमें एक कहावत है, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। लोक मत को बड़ी महत्ता दी गई है संसार में। तो इसलिए ये कहना कि यही सच है, ये गलत है, कुछ नहीं कहा जा सकता। विवाह मुहूर्त की बात करें तो जून के महीने में 2, 4, 5, 7 और 8 जून को विवाह का मुहूर्त है। इसके बाद चूंकि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो न्यायतः विवाह का मुहूर्त इसके बाद नहीं होना चाहिए। गृह प्रवेश के मुहूर्त की बात करें तो 4 और 6 जून को गृह प्रवेश पुराने घरों का किया जा सकता है और 5 जून को गृहारंभ किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर अपने घर का गृह प्रवेश भी आप कर सकते हैं। हाँ, वाहन खरीदने का मुहूर्त तो खूब है। 5, 6, 8, 15, 16, 20, 23, 27 जून को आप वाहन खरीद सकते हैं। सगाई की जहां तक बात है तो 2, 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25 और 28 जून को सगाई कर सकते हैं। लेकिन इस सगाई में रिंग सेरेमनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंगूठी पहनना और जयमाल पहनाना ये भी एक प्रकार का विवाह ही है, गंधर्व विवाह। और चूंकि 12 जून को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो मेरे कथनानुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह 8 प्रकार के मनुस्मृति में वर्णित किए गए हैं, जिसमें जयमाल डाल देना गले में और अंगूठी पहना देना और दोनों हाथों को आपस में मिला लेना, ये भी एक प्रकार का विवाह मान लिया जाता है। ये नहीं कि केवल सिंदूर डाला जाएगा और मंगलसूत्र पहनाया जाएगा तभी विवाह होगा। विवाह तो तभी हो जाता है जब लड़की लड़का एक दूसरे को अंगूठी पहना के जयमाल डाल देते हैं तो विवाह हो गया। अब विवाह की केवल फॉर्मेलिटी रह जाती है कि समाज के द्वारा उसकी मान्यता लेने के लिए कन्या का पिता कन्या को, वर को सौंपता है। बस यही एक प्रक्रिया बाकी रह जाती है, बाकी प्रक्रिया यहीं पूरी हो जाती है। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त है 12, 13, 19, 20, 26 और 27 जून को। कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 9, 18, 28 और 30 तारीख को आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सोना खरीदने का मुहूर्त, सोना इतना महंगा हो गया है, 3, 9, 17, 23 और 29 जून को खरीद सकते हैं। अगर कोई नया बच्चा है, उसका नामकरण अभी नहीं हुआ है, तो 5, 9, 13, 15, 19, 23, 25 और 27 जून को आप नामकरण कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि 12 जून के बाद न करें, क्योंकि बृहस्पति अस्त रहेगा। बृहस्पति के अस्तत्व में नामकरण करना बुद्धिमानी नहीं है। मुंडन के मुहूर्त के बारे में भी यही कहना चाहूँगा कि 6 तारीख और 11 जून को कर लीजिए मुंडन मुहूर्त। कुछ दूसरे पंचांगों में 16, 26 और 27 जून का भी लिखा हुआ है, लेकिन उस पर मैं सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक अन्नप्राशन का मुहूर्त है तो देखिए 5, 16, 20, 23, 26 और 27 जून को अन्नप्राशन कराया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।